आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर। हिंदी अपनी ऊंचाइयों को छूता हुआ शनय शनय भाषाई आकाश की ऊंचाइयों पर, यह संख्या की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विश्व में सर्वाधिक बोलने वाली भाषाओं के बोलने वाले की संख्या में शामिल हो गया है, दूसरे या तीसरे नंबर पर। अपने भारत में एक संपर्क भाषा के तौर पर बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया है और अपने लचीलेपन, अपने आत्मसातीकरण के गुणों के कारण इसने अन्य प्रांतों में लोगों में अपने प्रति प्रेम को बढ़ाया है। इस हिंदी को इस गौरवमयी ऊंचाई तक पहुंचाने में हमें उन जननायकों को याद करनी है जिन्होंने थोड़ा थोड़ा ही सही मगर उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उसी तरह हमें भी इस सागर में अगर थोड़ा थोड़ा अपना अनुदान देते रहें, हम भी अपना अनुदान देते रहें तो हिंदी का सागर कोश यूं ही भरता रहेगा। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, एक भाव भी है, एक भावना है। अपने भारतीयता का भाव लिए, बंधुत्व का भाव लिए हुए, प्यार और स्नेह का भाव लिए हुए, अन्य भाषाओं के साथ कोई बैर नहीं, सबके साथ सम्मान, सबके साथ एक सामंजस्यता स्थापित करते हुए हमारी हिंदी भाषा ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है, पहचान बनाई है। और इन्हीं लचीलापन या इन्हीं आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा ने जो अपने भाषागत जो ढांचा है उसमें जो बदलाव लाए हैं, लचीलापन लाया है, इसके कारण अभी भारत के जनमानस में हिंदी का प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम सारे भाषाओं का सम्मान करते हैं, हम अपनी भाषा हिंदी भाषा का भी सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि यह एक संपर्क भाषा के तौर पर उभरे ताकि लोगों को आपस में बातचीत करने में जरा भी कठिनाई नहीं हो। हम उन सभी योद्धाओं को, उन सभी शिक्षकों को, उन सभी लोगों को जो भारत के अन्य प्रांतों में अन्य प्रांतों में घूमने फिरने जाते हैं, अन्य प्रांतों में नौकरी या अन्य पेशे के दृष्टिकोण से जाते हैं, वही हमारे जननायक हैं जो हिंदी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और उम्मीद है यह वर्ष पुनः हमारे अंदर एक नई जागृति, एक नया स्फुरन लेके आएगी और हिंदी का प्रचार यूं ही हम सब मिलकर शनय शनय थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे और इसी तरह से हम प्यार बांटते रहेंगे। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी तरफ से सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम में से सभी जहां तक संभव है वो हिंदी को अपनाएंगे
और हिंदी का ही प्रचलन बोलचाल में या अन्य रूप में जहां भी जिस स्तर पर भी संभव होगा हिंदी के प्रचार प्रसार और इनको और विकसित करने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास देते रहेंगे। आजकल देखा जा रहा है कि हिंदी न केवल राजभाषा के रूप में ही उपयोग में लाई जा रही है, अपितु ये संपर्क भाषा के रूप में भी काफी प्रचलित हो रही है और लोकप्रिय भी हो रही है। सुदूर पूर्वोत्तर के क्षेत्र हों या दक्षिण के क्षेत्र, केरल से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हर जगह हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में स्थान मिल रहा है। हिंदी के गाने, हिंदी के सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, इनका जिस तरीके से हाल फिलहाल में जो विकास हुआ है वो एक सुखद एहसास देता है। हालांकि कुछ हिंदी पत्र पत्रिकाएं बंद भी हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से हिंदी न्यूज़ चैनल और हिंदी के डिबेट आने वाले समय में और इस वक्त के वेब सीरीज और जो मूवीज आ रही हैं उनमें देखने को मिल रहा है, ये एक सुखद एहसास देने वाला है। इस प्रकार अगर हम प्रयास करते रहें तो हिंदी निस्संदेह एक दिन पूरे देश में एक एकीकरण की भाषा बन करके स्थापित हो जाएगी और राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनते हुए इसको देर नहीं लगेगी। आज लगभग 77% भारतीय हिंदी का प्रयोग करते हैं किसी न किसी रूप में। हमारे प्रयासों से, हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से यह प्रतिशत और बढ़ सकता है। तो आइए संकल्प लें कि हम अपनी प्रिय हिंदी को बढ़ाने के लिए इसके संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार में अपना संपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आभारी हैं अपने प्राचार्य सर का एवं उप प्राचार्य सर का, जिन्होंने अपने उद्बोधन में हिंदी भाषा की महत्ता को दर्शाते हुए अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए हैं। अगर देखा जाए तो अहिंदी भाषी प्रदेश होते हुए भी हमारे प्राचार्य सर एवं उप प्राचार्य सर द्वारा हमेशा ही हमें प्रेरित किया जाता है हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए। विद्यालय में भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिससे हम हिंदी की विविध विधाओं के बारे में सीखते हैं, चाहे वो नाटक हो, कहानी हो। हम सभी निबंध लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं और इसी तरह से हिंदी भाषा को सीखते हैं, आत्मसात करते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस या हिंदी माह के आयोजन का एक उद्देश्य होता है कि हम अधिकाधिक हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें, व्यापक रूप से अपने पढ़ने, लिखने, बोलने में हिंदी भाषा का प्रयोग करें। हम जितना ही बोलेंगे, इसको अपनी वार्ता का माध्यम बनाएंगे, जितना ही पढ़ेंगे उतना ही हिंदी हमारे अंदर आत्मसात होती जाएगी और हम अपनी बातों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाएंगे। इस हिंदी दिवस में ही नहीं बल्कि हर दिन हमारा हिंदी के प्रति समर्पित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी भाषा पर ध्यान देना है, सभी भाषाएं जाननी हैं, लेकिन हिंदी का भी आपको प्रयोग
करना है, क्योंकि अत्यंत सरल सहज भाषा में की गई अभिव्यक्ति अवश्य ही सभी के हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ती है। तो आइए हम सभी हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लेते हुए हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। धन्यवाद।